हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आपका आरआरबी क्लरिकल मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 16 या 17 ऑफ अक्टूबर को है। तो 17 अक्टूबर को आई थिंक। तो जिनका एग्ज़ाम है वो ज़रूर सितंबर मंथ्स के डेज और अक्टूबर मंथ्स के भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मतलब हो जाता है कि कई बार मैक्सिमम पेपर में देखा गया है कि नेक्स्ट मंथ जिस मंथ में आपका पेपर है उससे अगले मंथ का भी पूछ लिया जाता है डेज, ठीक है। और बाकी आपको सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा डेज हैं और इनकी थीम्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेज हैं इस मंथ में, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाइएगा। और आपको पता है कि अब जो जीके का जो लेवल है वो पहले जैसा नहीं रहा। अब एग्जामिनर काफ़ी डिटेल में और कुछ इरेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है, ठीक है। अफेयर क्लाउड्स अगर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, लेकिन अभी आपको वैसी ही आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। डिटेल्स में न्यूज़ आ रही है अब, ठीक है। वन लाइनर का ज़माना नहीं है अब, क्योंकि अब एग्जामिनर भी काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों को भी अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिए। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले जो है, जो सितंबर मंथ को हम न्यूट्रिशन मंथ के रूप में भी मनाते हैं, पोषण माह के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 1 to 7 सितंबर हमारा नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है, जिसकी थीम रही फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। तो 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया। और 2 सितंबर को फ्रेंड्स हमारा जो वर्ल्ड कोकोनट डे है वो सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम रही बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी अमिड कोविड-19 पेंडेमिक एंड बियॉन्ड। मतलब बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी, इतना याद रख दो। वो भी मतलब आपको थोड़ा थोड़ा भी याद रहे, ऑप्शन देख के आपके माइंड में ज़रूर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो 1 से 7 सितंबर को हमारा नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया और 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे। 3 सितंबर को हमारा स्काई स्क्रैपर डे बनाया गया फ्रेंड्स। और 5 सितंबर को हमारा नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया, जो कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो बर्थडे है वो जो हमारे भारत रत्न अवॉर्डी रह चुके हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी का, उनका बर्थडे होता है। तो उन्हीं के बर्थडे के दिन हम नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और जो इंटरनेशनल टीचर्स डे है, मतलब जो वर्ल्ड में टीचर्स डे, वो हम 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर को और इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को, ओके। नाउ चलते हैं 5 सितंबर को फ्रेंड्स हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी सेलिब्रेट करते हैं। ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसमें इस दिन जो है, जो डेथ एनिवर्सरी हुई थी मदर टेरेसा जी की, ठीक है। तो उनकी डेथ एनिवर्सरी को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो 6 से 12 सितंबर को हमारा फूड प्रोसेसिंग वीक मनाया गया। तो आपको आ सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग वीक कब बनाया गया। आपके ऑप्शन आ सकते हैं 1 से 7, 6 से 12, 13 से 13 से 19, इस तरह के आपको ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो 6 से 12 हमारा फूड प्रोसेसिंग वीक सेलिब्रेट किया गया। 7 सितंबर को फ्रेंड्स हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज सेलिब्रेट किया गया। तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज 7 सितंबर को मनाया गया। और इसकी थीम रही हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट। हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। और 7 सितंबर को फ्रेंड्स हमारा जो ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया 7 सितंबर को। तो 7 सितंबर को 2 दिन मनाए गए, एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, दूसरा ब्राज़ील का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। 8 सितंबर को फ्रेंड्स हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम रही लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी। लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी। और 8 सितंबर को हमारा एक और डे सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। और इसकी थीम रही फोकस ऑन लॉन्ग कोविड एंड फिजियोथेरेपी। फोकस ऑन लॉन्ग कोविड एंड फिजियोथेरेपी। तो 8 सितंबर को एक तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे और एक वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे सेलिब्रेट किया गया। 9 सितंबर को फ्रेंड्स हमारा इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट
एजुकेशन फ्रॉम अटैक। तो 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक सेलिब्रेट किया गया। और इसी दिन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना हिमालय दिवस सेलिब्रेट किया गया 9 सितंबर को। और 9 सितंबर को वर्ल्ड ईवी डे भी सेलिब्रेट किया गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल डे। ठीक है, 10 सितंबर को हमारा जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है वो सेलिब्रेट किया गया। तो इसका जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ठीक है, ये डे काफ़ी चांसेस हैं कि आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल कोविड-19 के दौरान काफ़ी मतलब बहुत सारे जो एक्टर्स भी हैं और जितने जो नॉर्मल पीपल भी हैं उन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों की जॉब गई और कुछ डिप्रेशन में चले गए। बहुत लोगों की फैमिली में मतलब बहुत पेरेंट्स, कईयों ने अपने पेरेंट्स को खोया। ठीक है, तो इसी मतलब वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हम 10 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, बस ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि कभी भी डिप्रेशन हो तो अपने फ्रेंड से बात करो। ठीक है, या जो भी आपको जिससे बात करता है मन करने का, जिससे आप अपनी बातें शेयर करना चाहें, उनसे ज़रूर कीजिए। लेकिन सुसाइड करना बिल्कुल ही नॉनसेंस है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है ना। तो इसको मतलब ऐसे बर्बाद करना नहीं चाहिए। भगवान जी ने हमें यहाँ पे भेजा है तो कुछ करके जाना है। ठीक है, तो 10 सितंबर को हमारा वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया गया। और 11 सितंबर को फ्रेंड्स हमारा जो नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे सेलिब्रेट किया गया। इसका जो 16th एडिशन मनाया गया अभी, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। और इसी दिन वर्ल्ड फर्स्ट डे भी सेलिब्रेट किया गया, जो कि सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाया गया, जो कि इस बार 11 सितंबर को पड़ा। तो वर्ल्ड फर्स्ट डे सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर, और नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 11 सितंबर। इसका थीम रहा जो वर्ल्ड फर्स्ट डे का है, फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। 12 सितंबर को फ्रेंड्स हमारा इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन सेलिब्रेट किया गया। और 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया गया, नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। और जो इंटरनेशनल हिंदी डे है वो हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 15 सितंबर को हमारा इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया गया। इस दिन जो बर्थडे है इंजीनियर पायनियर जो थे हमारे भारत रत्न अवॉर्डी सर मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया जी, एम विश्वेश्वरैया, इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी को हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। और इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी सेलिब्रेट किया गया 15 सितंबर को। और 16 सितंबर को फ्रेंड्स हमारा वर्ल्ड ओजोन प्रिवेंशन डे मनाया गया। और 17 सितंबर को हमारा वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, इसकी थीम रही सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। तो 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया, सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर इसकी थीम रही। 18 सितंबर को फ्रेंड्स हमारे 1 2 3 4 5 दिन बनाए गए। एक तो है इंटरनेशनल इक्वल पे डे, एक वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, वर्ल्ड बैम्बू डे, और एक इंटरनेशनल रेड पांडा डे जो कि 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर बनाया गया। और जो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे ये भी 18 सितंबर को, लेकिन ये भी 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर। तो 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को 2 दिन मनाए गए, एक तो इंटरनेशनल रेड पांडा डे और एक इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे एंड इंटरनेशनल इक्वल पे डे ये सारे 18 सितंबर को मनाए गए। ठीक है, 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर। इसकी थीम रही रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। एंड इस दिन जो है हमारा वर्ल्ड एल्जेमाइज डे भी मनाया गया। इसका 10th एडिशन मनाया गया 21 सितंबर को, जिसका थीम रहा नो डिमेंशिया नो एल्जाइमर, नो डिमेंशिया नो एल्जाइमर्स। तो 22 सितंबर को फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड राइनो डे मनाया गया। ये जितने भी जो एनिमल्स है, वर्ल्ड टाइगर डे, लायन डे, एलिफेंट डे, रेड पांडा डे और वर्ल्ड राइनो डे, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाला है। 22 सितंबर को फ्रेंड्स हमारा वर्ल्ड राइनो डे मनाया गया। और 22 सितंबर को हमारे और भी डेज मनाए गए, वर्ल्ड रोज डे भी मनाया गया। रोज जो थी वो थी वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट, जो कि 12 ईयर ओल्ड थी, मेलिंडा रोज था उनका नाम, हु वॉज डायग्नोज्ड विद द रेयरेस्ट ब्लड कैंसर से उनको डायग्नोज्ड किया गया। तो उन्हीं के यादगार में ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड रोज डे। उनका नाम मेलिंडा रोज डे था, तो मेलिंडा रोज था, तो उन्हीं के दिन को मनाते हैं हम 22 सितंबर, मतलब कैंसर अवेयरनेस के लिए। ठीक है,
और 23rd of September को हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस सेलिब्रेट किया गया, जिसका थीम रहा वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। 25th of September को फ्रेंड्स हमारा वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे मनाया गया, जिसका थीम रहा फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्ट फॉर यूथ हेल्थ। और इस दिन अंत्योदय दिवस भी मनाया गया, बर्थडे ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो 25 सितंबर को 2 दिन मनाए गए, एक तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे और एक अंत्योदय दिवस। और 25th of September को वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस भी सेलिब्रेट किया गया। इसका थीम रहा अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। 26th of September को फ्रेंड्स हमारा 26th of September को हमारा वर्ल्ड डे ऑफ डीफ मनाया गया, वर्ल्ड डे ऑफ डेफ, जो कि लास्ट संडे ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स भी सेलिब्रेट किया गया और वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया गया। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे है, इसकी थीम रही प्रायोरिटाइजिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन ग्लोबल रिकवरी। ठीक है, तो इस दिन देखो 26 सितंबर को 4 दिन मनाए गए, एक तो वर्ल्ड डे ऑफ डेफ जो कि लास्ट संडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, एक तो इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एक वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। और इस दिन CSIR जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसका 80th फाउंडेशन डे भी 26 सितंबर को मनाया गया। और 26 सितंबर को हमारा एक वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे भी मनाया गया। और 20 से 26 सितंबर को फ्रेंड्स हमारा इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ मनाया गया, जिसकी जो थीम रही सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डीफ कम्युनिटीज। ठीक है, तो 20 से 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डीफ मनाया गया। और 27th of September को वर्ल्ड टूरिज्म डे बनाया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल टूरिज्म डे या फिर वर्ल्ड टूरिज्म डे। 27th of September को थीम रही टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और इसको इस बार जो होस्ट सिटी कौन सी रही, कोटे डे आइवोर। और 28th of September को हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मनाया गया, जिसका थीम रहा द राइट टू नो बिल्डिंग बैक बेटर विद एक्सेसिव with access to information, the right to know building back better with access to information। और वर्ल्ड रेबीज डे भी 28th of September को मनाया गया, थीम रहा रेबीज फैक्ट नॉट फियर। तो 28 सितंबर को 2 दिन बनाए गए, एक तो इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और एक वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट किया गया। और 29th of September को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 29th of September को बनाया गया, और इस दिन वर्ल्ड हार्ट डे भी सेलिब्रेट किया गया। और 30th सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम रही यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी सेलिब्रेट किया गया, ये लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम रही सी फियरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर, सी फियरर्स सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। तो 30 सितंबर को 2 दिन मनाए गए, एक तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे और एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे, जो कि लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सितंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।